अगर कोई आपसे कहे कि अगले 1 साल में सेंसेक्स 1 लाख तक पहुँच सकता है, तो क्या आप कहेंगे कि ये मुमकिन है या नहीं? या फिर इतिहास दोहराया जा सकता है या नहीं? आज इस वीडियो में हम ज़्यादा कोई चीज़ों को हाइप करके नहीं बताएँगे, ना ही सिर्फ डर फैलाएँगे। आज हम सिर्फ डेटा आधारित और इतिहास और चार्ट के आधार पर एकदम साफ लॉजिक के साथ समझेंगे। क्या 2026 में सेंसेक्स 1 लाख के आंकड़ों को छू सकता है? अगर हाँ, तो कब और क्यों और कैसे छू सकता है? और अगर नहीं, तो रुकावट क्या है और क्यों ये मामला आगे तक नहीं जा सकता? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि एक आम निवेशक को 2026 में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। सेंसेक्स ने साल 2025 में शुरुआती में लगभग 78,000 के आसपास, साल के अंत में बंद होते हुए 85,221 के आसपास, यानी करीब 9.1% का एनुअल रिटर्न दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 9%, इससे पहले तो 20 से 25% मिले थे। लेकिन यही पहली बड़ी सीख है कि मार्केट हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं दे सकता और न चलता है। सिर्फ पिछले 10 सालों में सेंसेक्स 226% से बढ़ चुका है। इन्वेस्टर टिका रहता है, वही जीतता है। चलिए अब हम सेंसेक्स के इतिहास के बारे में समझते हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 2017 में 28%, 2019 में 14%, 2020 में 16%, जो कोविड रिकवरी का समय था, 2021 में 22% और 2023 में 18.7%। सेंसेक्स 1 लाख से कितना दूर है? तो आज हम सेंसेक्स को 85,000 पे देख पा रहे हैं और टारगेट है 1 लाख का। डिफरेंस क्या है? 15,000 पॉइंट का। लगभग परसेंटेज टर्म में बात करें तो करीब 17 से 18% की जरूरत है। इतिहास 10 साल में 3 बार सेंसेक्स ने इससे ज्यादा रिटर्न दिया है और 5 बार 14% प्लस का रिटर्न आया। इसलिए पीओ तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और ये कोई फैंटेसी है। एक क्रिस्टोफर वुड है जो ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट है, उसका मानना है कि अगर अर्निंग्स में साइकिल्स के हिसाब से रिकवरी आती है तो सेंसेक्स 10 से 15% तक ऊपर जा सकता है, यानी 1 लाख टच करना संभव है। ये क्रिस्टनली का व्यू है कि बेस केस में 50% प्रोबेबिलिटी लगभग 95,000 और बुल केस में 1,07,000 तक जा सकता है। मतलब साफ है कि बड़े इंस्टीट्यूशन भी 1 लाख को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी टाइप कहा जा रहा है उनके द्वारा। मतलब है कि ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और रिफॉर्म्स चल रहे हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। अगर हम तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ और कैपेक्स साइकिल चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी के कारण और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है ना, एसआईपी पावर के चलते, ये सपोर्ट फैक्टर्स बता रहे हैं मार्केट के। रिस्क भी है, जैसे यूएस टैक्स शटडाउन स्लो डाउन और ग्लोबल रिसेशन ऑन रिस्क है, और अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम 2020 से 23 की मार्केट की वैल्यूएशन ड्रिवन की बात करें, यानी पैसा सेंटीमेंट से आया था, और 2026 में पिक्चर बदल रही है। मार्केट अर्निंग देखेगा, सिंपल शब्दों में अच्छी कंपनी ऊपर और कमजोर रिजल्ट और को पनिशमेंट मिल सकता है। यही रीजन है कि स्टॉक सिलेक्शन 2026 में सबसे जरूरी होगा। स्टॉक सिलेक्शन करने नहीं कर पाते हैं तो आपकी प्रॉफिट पोर्टफोलियो उतनी अच्छी गेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया तो आपकी पोर्टफोलियो अच्छी रहेगी। अगर हम चार्ट की भाषा में देखें तो सेंसेक्स अभी 20 डीएमआई के ऊपर है, 50 डीएमआई से ऊपर है, 100 डीएमआई के ऊपर है, 200 डीएमआई के ऊपर है। ये सारे पॉजिटिव संकेत है। इन सब का मतलब सिर्फ यही है कि अभी ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव है, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम हॉनेस्ट की बात करें, हॉनेस्ट चीजों को, तो ग्लोबल रिसेशन का प्रभाव पड़ सकता है। अगर आता है तो अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, और जियोपॉलिटिकली जो टेंशन होता है ना, उसकी वजह हो सकता है, और ओवर वैल्यूएशन इन पॉकेट्स में ओवर वैल्यूएशन का जो स्टॉक्स है ना, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर ये सब एक साथ हुआ तो 1 लाख डिले हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। तो 26 में सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा? आंसर है हाँ, पॉसिबल है, मैथमेटिकली अचीवेबल है। एक्सपर्ट इसे डिसमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन गारंटी भी नहीं है। आम निवेशक के लिए क्या स्ट्रेटजी है? एसआईपी जारी रखें, क्वालिटी लार्ज कैप और लीडर्स को चुने, और ओवर हाइप स्टॉक से बचे, और करेक्शन में अपॉर्चुनिटी माने और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोट करता है और लॉन्ग टर्म में वेट करता है। तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो को डीप एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है सेंसेक्स 1 लाख कब जाएगा। वो ईयर लिख के हमें जरूर कमेंट करिए।